हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस YZ पर। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे क्वेश्चन कर चुके थे। आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 10 आज से स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे वही कंडीशन कहा है कि ए इक्वल आपको दिया है। क्या है आपका? ए इक्वल आपको दिया है और क्या करना है आपको? वही ए इनवर्स निकालना है। तो हमने बताया था कि आपका क्या करना है, आपको बाई रो ऑपरेशन लगाना है। आपको क्या करना है? बाई रो ऑपरेशन। अब इसकी ये आपको लगाना है। अब इसमें क्या था आपका? ए इक्वल आपका आई इंटू ए था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ए की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। हम इस वैल्यू की इसकी वैल्यू रखते थे और इसकी वैल्यू रखते थे। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ लास्ट वीडियो ज़रूर देख लें। आपको हम आई बटन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, यहाँ पर आई बटन, उस पर जाके आप देख सकते हो। प्ले लिस्ट बनी हुई है चैप्टर नंबर 3 की, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो हमने उसमें बड़ी अच्छे से आपको समझाया है। ए इक्वल आपको इसका मान धर देंगे 3 - 1 - 4 2। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है? आई की वैल्यू रखनी है। क्या करना है? 1 0 0 1 इंटू आपका क्या है? ए। क्या है आपका? ए। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? आई होप। तो अब देखते हैं इसमें क्या करना है आपको। मैंने आपको बताया था कि इसमें इसे आई बनाना होता है, हमें किसे इसे आई बनाना होता है। तो कैसे बना सकते हैं? यहाँ पे आई की वैल्यू ये आप देख लो एक बार कि यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। तो इसी प्रकार आपको ये 1 बनाना है। कैसे बनाएंगे हम 1? बताइए कैसे बना सकते हैं हम इसे 1? तो हम देखेंगे, अरे सॉरी, इसमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा पहले। तो ऑपरेशन हम यहाँ लिख लेते हैं कि इसमें R1 गोज टू 1/3 R1। ये ऑपरेशन इसमें लगाएंगे हम। 3 से भाग देंगे तो 1 बन जाएगा। तो ये तो 1 हो गया। ये आपका 1 माइनस के 1/3 हो गया। क्या होगा? माइनस के 1/3। ये माइनस के 4, ये 2 इक्वल आपका यहाँ पे चलेगा। तो ये आपका 1/3 हो जाएगा। ये 0, ये 0 और ये 1। ये आपका ऐसा कहीं ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो सभी को यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके भी पूछ सकते हो आप। अब आपको क्या देखना है कि ये तो 1 हो गया सर, ये 0 बनाना है हमें, और फिर ये 0 और ये 1। तो हम पहले ऐसे 0 बनाएंगे, फिर ऐसे 1, फिर ऐसे 0। ठीक है, तो हम इसे 1 बनाते हैं। कैसे बना सकते हैं हम सर इसे? R2 में ऑपरेशन लगाया हमने, R2 प्लस 4R1। अगर हम इसमें R में मतलब R1 में 4 का गुणा कर दें और झट इसको और इसको जोड़ दें तो क्या आएगा? हमारा 0 मिल जाएगा हमें। तो इसी प्रकार हमने ऑपरेशन R2 में लगाया है, तो हमें 1 को तो कुछ करना ही नहीं है, 1 को एज इट इज लिख देते हैं 1/3। और यहाँ पर आपका एज इट इज यहाँ पे भी सेम ऐसे ही लिख देंगे 0। ए आपका चलता ही रहेगा। ठीक है, इस प्रकार हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना? R2 में हमने ऑपरेशन लगाया तो वो आपको अच्छे से करना होगा। ये तो आपका 0 आ गया, इसमें 4 का गुणा किया और ये दोनों जोड़ दिए। अब आप देखो, इसमें 4 का गुणा किया हमने, 4 का गुणा किया तो माइनस के 4/3 हो गए। और जब इसमें से घटाया तो मतलब कि इसमें से इसे घटाएंगे, क्योंकि जोड़ का निशान है बट ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस हो जाएगा। तो 2 में से जब 4/3 घटाओगे तो आप कितना आएगा? 3 दूनी 6 और 6 में 2/3 आएगा। कितना? 2/3। कितना आएगा आपका? 2/3 आएगा। अब इसी प्रकार आपको क्या करना है? इसमें 4 का गुणा करना और इसमें से इसे घटाना है। तो 4 का गुणा करोगे तो ये क्या आएगा? माइनस के 4, सॉरी प्लस की आएगा, प्लस की आएगा आपका, प्लस के 4/3। अब इसी प्रकार इसमें आपने 4 का गुणा करोगे तब 1 और को और इससे जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। क्या आएगा आपका? 1। तो इसी प्रकार यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब इसमें क्या करना है आपको? ये से 1 बनाना है। क्या करना है? इसे 1 बनाना है। क्या करना है आपको? इसे 1 बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो हमें एक ऑपरेशन लगा सकते हैं R2 में सर, कि हम 3/2 से गुणा कर देते हैं R2 का। क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं R2 में, क्योंकि इसका उल्टा ये सारे कट जाएंगे अब और
जेटी 1 आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, क्या आएगा आपका ये 1, ये माइनस के 1/3 और ये आपका 1/3, ये 0। हमने ऑपरेशन R2 में लगाया इसलिए हमने R1 एज इट इज लिख दी। यहाँ पे आपका ए चलता रहेगा। अब आप देखोगे ये तो सर 0 है, क्योंकि इसमें अगर किसी का भी गुणा कर लो तो 0 रहेगा। इसमें इसका करा तो 1 आ गया, ठीक है। इसमें इसका गुणा करोगे तो आप 3 से 3 हट जाएगा, ये 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। अब इसमें करोगे तो यह आ जाएगा आपका 3/2। कितना आ जाएगा आपका? 3/2। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि सर ये 1 आ गया, ये हमारा ये 0 लाना रह गया है, तो लास्ट ऑपरेशन लगाना रह गया हमारा। सर इसमें क्या लगाएंगे लास्ट ऑपरेशन हम? देखिए, अगर R2 है, ये हमारा R2 में ऑपरेशन लगाना, सॉरी R1 में हमें ऑपरेशन लगाना है, तो हम R1 में ऑपरेशन लगा सकते हैं। R1 प्लस 1/3 R2। अगर हम 3 से भाग दे दें R2 में, क्या करें R2 में 3 से भाग दे दें तो और इसे जोड़ दें तो क्या आएगा आपका? 0 मिल जाएगा। देखिए हम यहाँ पे करते हैं, R2 में हमने इसका गुणा किया तो यही रहेगा, मतलब भाग दिया तो 0 ही रह गया। इसे जोड़ देंगे तो क्या आएगा आपका? पहले हम R2 को एज इट इज लिख लेते हैं। क्या करते हैं? एज इट इज लिख लेते हैं। माइनस के 1/3, अरे ये तो माइनस की, सॉरी गलती से लिख गया, इसे लिखते हैं 2 और ये 3/2, ये आपका ए रहेगा। तो हम देखते हैं इसमें इसे जोड़ेंगे तो ये गलती से लिख गया, इसकी जगह पे कुछ और आएगा। देखते हैं क्या आएगा। R1 में हमने 1/3 से, R2 में हमने 1/3 से गुणा किया तो ये आपका 0 आ गया, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसे जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, और इसमें आपका 1/3 से हमने 1/3 होगी, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा? ये 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। और यहाँ पे अब आपको करना है कि R2 में क्या करना है? 1/3 से गुणा करना है, तो ये आपका 2/3 हो गया। अब आपको क्या करना है? ये जोड़ देने, तो ये 3/3 आ जाएगा। ये आपका क्या आएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 1। ये 1 आ जाएगा। अब आपको यही ऐसे करना है, इसमें भी 3/2 से करोगे तो ये 3 से आपका 3 हट जाएगा और 1/2 रह जाएगा। क्या बचेगा आपका? 1/2। अब आप देख सकते हो कि आई तो हमारा इधर मिल गया सर हमें, बट ए अब हम इधर ले आएंगे। क्या करेंगे? सीधा हम ए इनवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे आपका? ए इनवर्स, और ए इनवर्स ये आ जाएगा आपका 1/2 2 3/2। ये आपका क्या आ गया? ये आपका ए इनवर्स आ गया। तो यहीं तक हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, 11 की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमें क्या करना है, हम आपको बता दें कि एक तरफ से चले हम रो का ऑपरेशन लगाते हुए। तो अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हो तो आप एक बार ऐसे कॉलम के उससे भी कर सकते हो। हम रो से कर रहे हैं, आप कॉलम से कर सकते हो, आंसर वही आना आपका सेम। तो इसे देखते हैं हम, बाई रो, सॉरी बाई, ये आपका बाई रो ऑपरेशन। क्या आएगा आपका? ए इक्वल आई इंटू ए, ठीक है, ये आ गया आपका। अब आपको क्या करना है? ए का वैल्यू रखना है यहाँ पे। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 - 6 1 - के 2, ये हमारे पास ए की वैल्यू है। हमारे पास आई कितनी है? 1 0 0 1 इंटू ए, ये आपका चलता ही रहेगा, ठीक है। अब आपका देखोगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ए बनाना होता है। तो हम ए कैसे बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? तो 2 से भाग दे दें। क्या करें हम? या तो 2 से भाग दे दें या 2 में से 1 को हटा दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। एक ये तरीका हो गया। एक हमारा इसमें से इसे घटा दें तो भी 1 बन जाएगा। और एक और तरीका हमारे पास क्या, कि हम अगर R2 को R1 से चेंज करते हैं, मतलब कि हम यहाँ पे एक ऑपरेशन भी लगा सकते हैं कि R1 इंटरचेंज, क्या करना हमें? इंटरचेंज R2 के साथ। R2 के स्थान पर हम R1 को कर दें और R1 के स्थान पर R2 को कर दें, तो ये हमारा क्या होगा? आंसर मिल जाएगा। क्या होगा? आंसर मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है आगे? करते हैं चलिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप कर सकते हो इसे, बट हम कर देते हैं क्योंकि बहुत बच्चों पे ऐसे क्वेश्चन थोड़े होते नहीं हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। वैसे ही भी मैंने आपको ये सब
और आप अगर चाहते तो पहले ही करके देख सकते थे। तो चलिए करते हैं। आपका अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 1 माइनस के 2, 2 माइनस के 6, और ये आपका क्या आ गया 0 1 1 0। ये आपका a इंटू में चल ही रहा है, ठीक है। ये आ गया आपका। अब आपको क्या करना है कि बताइए क्या करना है आपको। यहाँ पे तो 1 आ गया बट यहाँ पे 0 लाना है। आपको देख सकते हो इसमें आपको आई बनाना होता है। यहाँ पे मैं बार बार कहूँगा कि यहाँ पे हमें क्या करना आई बनाना है, चाहे वो किसी भी तरह से बने। तो हम आई कैसे बना सकते हैं यहाँ पे कि अब हमारे पास 1 आ गया, अब हमें यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाना और यहाँ पे 1 लाना है। तो चलिए करते हैं अब क्वेश्चन को। अब हमें यहाँ पे 0 हम कैसे ला सकते हैं सर, हम 0 यहाँ पे ऐसे और ला सकते हैं। R2 में ऑपरेशन लगाया हमने, R2 माइनस 2R1 का क्या ऑपरेशन लगाया R2 माइनस 2R1 का। तो हम देखेंगे सर यहाँ पे R1 तो सेम रहेगा 1 माइनस के 2 और 0 1, ये आपका a यहाँ पे इंटू में चल रहा है। तो ये आ गया आपका। अब आप देखो तो क्या आएगा सर कि जब इसमें से R2 में से 2R1 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसमें से हमको ये घटाना हो भी 2 का गुणा करके, तो कितना आएगा ये आपका 4 हो गया माइनस का, और ये माइनस पहले से प्लस का 4, तो ये आपका माइनस के 2 आ गया। कितना आ गया माइनस के 2, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हमको R1 में 2 का गुणा करना था बट वो 0, तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे आपका R2 में से इसे घटाना है 2 करके, तो आपका क्या आएगा माइनस का 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा माइनस का 2, है ना। अब आप देख सकते हो कि अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा 1 हो गया, यहाँ पे 0, अब यहाँ पे 1 लाना और यहाँ पे 0 लाना है। तो हम कैसे करेंगे इसमें, अब हम एक ऑपरेशन लगाते हैं। R2 में हमने ऑपरेशन लगाया सर माइनस 1/2 का R2 से गुणा कर दिया, ठीक है। क्योंकि हमें 1 लाना है तो 1 कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा कि 2 से 2 हट जाएगा, माइनस से माइनस, और ये 1 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका R1 तो सेम रहेगा, ये -2 रहेगा, यहाँ पे आपका 0, यहाँ 1, और ये आपका a इंटू में चलता ही रहेगा। तो कैसा, अब आपको क्या करना है इसके बाद आपको क्या करना है कि R2 हमें -1/2 से गुणा कर देना है। इसमें करोगे तो 0 ही रहेगा, इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। क्या आएगा आपका 1। अब आप देखोगे तो इसमें करोगे तो कितना आएगा माइनस के 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास माइनस के 1/2। अब आप बचाइए इसमें गुणा करोगे तो माइनस से तो माइनस हट जाएगा और 2 बस से भाग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1। अब आपको क्या करना है, ये बस लास्ट ऑपरेशन रह गया, ये बस हमें क्या करना है 0 लाना है। तो हम इसे कैसे 0 ला सकते हैं सर, R1 प्लस 2R2, ये ऑपरेशन लगाए हम तो 0 आ जाएगा सर। इसमें 2 का गुणा करते हैं और इन दोनों को जोड़ते हैं तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसे करेंगे। तो इसमें आप क्या लगा सकते हैं हम ये आपका क्या है, यहाँ पे हमको R2 में तो कुछ नहीं करना हमें यहाँ पे, तो R2 को हम सेम लिख देते हैं 0 1, ठीक है। यहाँ पे भी हम सेम लिख देंगे R2 को -1/2, और ये आपका 1 आ गया। इनटू में आपका a चल ही रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये R1 प्लस R2 करना है, वो भी 2R करके। तो ये तो 1, यहाँ पे आपको 2 में मल्टीप्लाई करोगे प्लस इसे जोड़ोगे तो आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। अब आपको इसमें गुणा करोगे और इसे जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका 0। कितना आएगा आपके पास 0 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, R2 में 2 का गुणा करना है, 2 से 2 हट जाएगा ये आपके पास, और इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस के 1 बचेगा। क्या होगा आपके पास माइनस के 1। अब आप इसमें 2 का गुणा करने पर इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा आपके पास 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3। अब आप देख सकते हो कि आपके पास क्या आ गया है, a आपके पास आ गया, मतलब i आपको यहाँ पे मिल गया। अब आपको क्या करना है, a इनवर्स लाना है सीधा। a इनवर्स इक्वल क्या आएगा आपका, यहाँ पर ये आया आपका -1 3 -1/2 और ये 1। क्या आया, ये आया आपका a इनवर्स। तो यहीं पे क्वेश्चन नंबर आपका 11 भी कंप्लीट होता है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ए दिया है, तो हम वही ऑपरेशन लगाएंगे कि बाई रो ऑपरेशन। और बाई रो ऑपरेशन में हमारा क्या था कि ए इक्वल हमें क्या करना था, आई इंटू ए करना था। ठीक है, यहाँ तक सभी को आई गया होगा, हर बार हम आपको बता रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 -3 -2 और 1। ये है आपके पास आई की वैल्यू। इक्वल में आपका क्या है, ये आपका 1 0 0 1 है, इंटू आपका ए चल रहा है। ठीक है, ये आपका यहाँ तक। अब आपको क्या करना है कि क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको 1 लाना है। और अब 1 कैसे ला सकते हैं हम, कि हमें सर कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि जैसे हम 1 लाए कि इसे इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, तो हम इसमें से इसे घटा दें तब भी 2 बचेगा। अब हम कैसे करें सर, नहीं आ पा रहा। तो हमारे पास लास्ट जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि R1 में ऑपरेशन लगाया हमने 1/6 से भाग देने का। सबसे लास्ट में ऑप्शन लगाना होता है हमें भाग देने का, जब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। तो अब जैसे हमने भाग दिया इसमें, तो कितना आया हमारे पास, ये 1 आ गया, ये -3/6 हो गया। क्या हो गया आपको, -3/6। और ये आपका -2 रहेगा, ये 1 रहेगा। इक्वल आपका ये 1/6 हो गया, ये आपका 0 और ये आपके पास 0 रहेगा, ये 1 रहेगा। ए इक्वल आप ए इंटू में आपका चलता ही रहेगा। तो जैसा कि आपको पता है, अब इसमें हमें क्या करना है कि हमारे पास ये तो 1 आ गया, बट हमें क्या करना है, इसके ये आपके पास आई है, तो हमें यहाँ पे क्या बनाना होता है, आई बनाना होता है। तो ये हमारे पास क्या है, अभी हमको यहाँ पे 0 लाना है और यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 1 है। हमारे पास 2 1 हो गए ऑटोमेटिकली, बट अब हमें क्या करना है, इसे और इसे 0 बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। कैसे बना सकते हैं हम कि सर R2 में ऑपरेशन लगाते हैं हम किसका, कि R2 + 2R1। तो हम सर इसमें 2 का गुणा करके इसमें इससे जोड़ दें तो बन जाएगा हमारे पास। तो चलिए बनाते हैं, क्या बनेगा। अब हमारे पास R जो कि क्या है, हमारे पास R1 में हमने ऑपरेशन R2 में ऑपरेशन लगाया, तो हम R1 को एज इट इज लिख लेते हैं 3/6। और ये आपका क्या आएगा, वैसे आप इस 3/6 की जगह पे -1/2 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको अगर हम लिख लें तो। और या फिर अगली नेक्स्ट उसमें लिख लेंगे हम। तो हम देखेंगे कि इक्वल में आपका क्या आया है यहाँ पे कि 1/6 और ये आपका 0। ठीक है, अब आपको क्या करना, R2 यहाँ पे 2 का गुणा करके और ये इसे जोड़ देना है। क्या करना है आपको, जोड़ देना है। तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आपका बताइए क्या आएगा, ये आपका 0 आ गया। अब हम इसमें यहाँ पे जोड़ के देखते हैं। चलिए यहाँ पे तो हम इसे -1/6 ले लेते हैं, प्लस आपका क्या करते हैं 2, ये हमें जोड़ना है तो +2 कर दिया हमने। तो 6 दूनी 12, 12 में से 1 गया तो 11 बटे क्या होगा आपका, सॉरी हमें R1 में 2 का गुणा करना है। तो R1 में 2 का गुणा करोगे तो ये 2/6 हो गए, और हमें इसमें से घटाना है, R2 से जोड़ना है, तो ये 1 हो गया हमारे पास। ठीक है, ये 1 हो गया। तो हम जोड़ेंगे इसमें तो क्या आएगा हमारे पास, बताइए क्या आएगा कि सर ये तो आपको माइनस के ये 1 प्लस आपको 1 -2/3 करना है, सॉरी 2/3 करना है ये आपको, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन इसलिए गलत हो रही है क्योंकि यहाँ पे हम 1/3 कर सकते हैं ना इसे। तो ये आपका 3 में से 1 गया, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो 1/3 आ जाएगा आपके पास। बट 1 मिनट, सॉरी दोस्तों, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे हम इस लाइन को आपका यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं। जैसे तो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास 1 था और इसे हम -1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हो जाएगा आपका 1/6 0 और ये ए रहेगा आपके पास। तो अब आपका ये तो 0 आ गया। अब आपको क्या करना है, ऑपरेशन के हिसाब से R1 में 2 का गुणा करना है। जब आप इसमें 2 का गुणा करोगे
तो -2/2 हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या है 1 है, तो इसे R2 को और R1 को जोड़ोगे जब 2R1 करके, तो ये आपका क्या आएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि ये आपका -1 रहेगा, ये आपका +1 है, तो 0 आ गया। इसी प्रकार आपको क्या करना है, इसे जोड़ोगे जब आप, तो इसमें आपका R1 में 2 का गुणा करोगे तो 1/3 हो जाएगा, और इन्हें जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका 1/3 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें 2 का गुणा करोगे तो यही रहेगा और ये 1 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इसमें हमारे पास क्या आया कि सर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि या तो हमारी R1 में या R2 में कभी भी 2 एलिमेंट 0 आ जाए, जैसे R2 हमारे पास पूरी 2 एलिमेंट की है, दोनों एलिमेंट क्या है 0 आ गए, क्या होगा आपका 0 आ गए, तो आपको इसका मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। आप लिख दोगे कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। क्या करना है आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ये आपको लिखना है, क्योंकि आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि जब भी या तो आपका R1 0 आ जाए, पूरी R1 0 आ जाए, या फिर पूरी R2 0 आ जाए, तो आपका क्या होगा, अब ये एलिमेंट वो नहीं बन सकता, क्या नहीं बन सकता आपका, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन सकता है, क्योंकि बनने को तो बन जाएगा, बस उसमें लिखा है कि अगर ये 0 आ जाती हैं तो आपका क्या होगा, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 यहीं पर ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में भी हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, बाई रो ऑपरेशन। क्या है आपका बाई रो ऑपरेशन, ये आपको हर किसी में आप लिख भी सकते हो और या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसे, कि आपको पता है इसमें या तो रो का लगा सकते हो आप, बट एक कंडीशन है, आप अगर आपने R2 में या R3 में लगाया है तो अब आपको लास्ट तक रो से ही करना होगा। अगर आपने इस कॉलम में पहले कर दिया है, जैसे कॉलम में से कॉलम को घटा के कर दिया, तो आपको फिर क्या करना होगा, कॉलम से कॉलम ही करना होगा, ठीक है। इस प्रकार आपको करना होगा, इससे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो इसके अलावा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं यहीं पे हम। अब आपके पास क्या है, ये आपके पास a, तो आपका फॉर्मूला क्या बना, a = I × a, क्या बना I × a, तो आपने a लिख लिया यहाँ पे, क्या है आपके पास 2 - 3 - 1 2, ठीक है। अब आपका यहाँ पे I1 0 0 1 और ये आपका a, आपको पता है कि आपको क्या करना है कि इसे आपको जैसे भी करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। क्या करना है आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो वो कैसे बना सकते हो आप, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। अब आप लग रहा होगा आपको सर इसमें से इसे घटा ही दें हम, जैसे इसको और इसको जोड़ दें तो जोड़ने पर हमारा 1 आ जाएगा, तो हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे सर R1 में ऑपरेशन लगाया हमने, R1 में ऑपरेशन है R1 + R2 का, क्या है आपका R1 + R2 का ऑपरेशन। तो अब आपने लगा ही दिया है तो करते हैं इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा। पहले आप इसे लिख सकते हो -1 2, ये आपके पास 1 सॉरी ये नहीं ये रहेगा 1 0 1 है ना। अब आपको क्या करना है, ये आपका 1 गलती से लग गया है, तो आप देखोगे इसमें से इसे घटाया 1 आ गया आपका, इसमें से इसे घटाओगे तो क्या आएगा आपके पास -1, क्योंकि घटाने का मतलब है ये माइनस का ये प्लस का तो पहले से ही घट जाएगा, बट हमें तो प्लस करना है, ठीक है। इसको और इसको जोड़ोगे तो आपका 1 ही आएगा, इसको और इसको जोड़ोगे तो भी 1 आएगा आपका, ठीक है। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब आपका a यहाँ पे इनटू में चल ही रहा है। अब आपको क्या करना है कि ये आपका 1 आ गया, बट आपको यहाँ पे 0 लाना था, तो यहाँ पे आप 0 कैसे ला सकते हो कि R2 गोज़, मतलब कि आपको R2 ऑपरेशन लगाया R2 + R1 का, इन दोनों को जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, ये 1 रहेगा, ये -1 रहेगा आपका, और यहाँ पे आपका 1 और ये 1 रहेगा। अब R2 में ऑपरेशन लगाया है तो हम R2 को ही देखेंगे। R2 में ऑपरेशन इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 1 आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 1, क्या आएगा आपका 1।
अब इन दोनों को आपको जोड़ना है तो क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब आपका लास्ट ऑपरेशन लगाना, इसे हमें 0 बनाना है। क्या करना, हमें 0 बनाना है इसे। तो 0 कैसे बना सकते हैं हम इसे, सर उसमें हमें इसे R1 में ऑपरेशन लगाना है, तो R1 ऑपरेशन लगाया हमने R1 प्लस R2 का। क्या करेंगे हम R1 प्लस R2 का ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आपके पास निकलेगा। इन दोनों को जोड़ोगे, पहले तो इसे लिख लेते हैं 1 इक्वल में आपका 1 2। अब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 0, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। क्या आएगा आपके पास 3, आपके पास क्या आएगा 3 आ जाएगा। अब आपके पास ये 3 आ गया है तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे बताइए क्या करना है आपको यहाँ पे, कि आपके पास ये आ गया। अब आपको दिख रहा है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया है, यहाँ पे आपका ए, यहाँ पर भी ए, सॉरी, ठीक है। अब आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो मिल गया, अब आपको ए को भी इधर लाना है तो आपका क्या बनेगा, ए इनवर्स। क्या बनेगा आपका ए इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल आपका क्या आ जाएगा 2 3 1 और ये 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। यहीं तक आपका क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, इसमें क्या करना है आपको, कि वही आपको बाई रो ऑपरेशन, अगर आप रो से लगा रहे हो तो आपको रो लिखना है, या फिर आप नहीं भी लिखते हो, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ कि अगर आपने एक बार रो को यूज कर लिया तो आपको पूरा क्वेश्चन रो की फॉर्म से ही करना होगा। अगर आपने उसे पहले कॉलम से कर लिया तो उसे आपको कॉलम से ही करना होगा, और इसमें ज़्यादा वो नहीं है। आपको बता दूँ, रो का आपका फॉर्मूला है ए इक्वल आई इंटू ए, और आपका कॉलम का फॉर्मूला है आपका ए इक्वल ए इंटू आई। तो आप इसे ना, अगर आपने ये भी लिखा है तो भी चल जाएगा आपका, बट आपने अगर पहले रो का इस्तेमाल कर लिया है तो आपको रो ही से ही करना होगा क्वेश्चन। अगर आपने पहले कॉलम का इस्तेमाल कर लिया है तो फिर आपको क्या करना है, कॉलम से ही पूरा क्वेश्चन करना होगा। तो ये आपकी कंडीशन होती है, इसलिए आप इसे लगा के कॉलम का भी कर सकते हो, रो का भी कर सकते हो, आप इसे कैसे भी कर सकते हो। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। इसमें कहा है आपका ए इक्वल, ये आपका हो गया 2 1 4 2, और आई इक्वल है आपका 1 0 0 1। यहाँ पे आपका ए चल रहा है इंटू में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये 1 लाना है। कैसे ला सकते हैं सर हम 1 में, तो आपको पता है कि सर R1 में ऑपरेशन लगाया हमने 1/2 से भाग देकर, ऑपरेशन लग गया हमारा, तो क्या होगा 1, और इसमें हमने 1/2 से भाग दिया है तो 1/2 इक्वल आपका 1/2, और ये 0, ये आपका 0 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 4 रहेगा, ये 2 रहेगा। तो अब आप लगा सकते हो कि इसमें क्या करें हम सर, कि 4 से गुणा कर दें R1 में और इसमें से इसे घटा दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0। तो हम ऑपरेशन R2 में लगाते हैं, इसे 0 बनाने के लिए क्या करते हैं, इसे 0 बनाने के लिए R2 में ऑपरेशन लगाया हमने, R2 माइनस 4 R1, ठीक है। अब आपने लगाया ऑपरेशन तो आपको ये तो सेम लिखना है, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगी हमारी, 0। अब यहाँ पे आपका ये भी है, तो इसके बाद आपको क्या करना है कि R1 में 4 का गुणा करके इसमें से इसे घटाना, तो आपका क्या आएगा 0। अब आपने इसमें जब गुणा करोगे तो आप क्या आएगा 4/2, 2 का भाग दोगे तो 2 बार गया, और 2 ही यहाँ पे आपको 2 में से 2 को घटाना है तो क्या आएगा 0। इसी प्रकार इसमें 4 का गुणा किया आपने -4/2, तो ये आपका -2 आ जाएगा, ठीक है। ये -2 आ जाएगा आपका, और इसमें 1 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि इसमें सर हमारी क्या होगी, 2 रो आ गई, मतलब कि जो R2 है उसमें 2 0 आ गई, या फिर आप कह सकते हो जितने भी R2 है हमारी, जो भी R2 है वो क्या है 0 0 है। तो इसका मतलब है कि इसका कोई अस्तित्व क्या है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये आपको लिख देना है कि इस अवयव का कोई अस्तित्व नहीं है।
तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी यहीं तक क्लियर होता है, क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 में पता है आपको क्या करना है कि आपको वही आप या तो रो वाले फंक्शन या रो वाले ऑपरेशन से कर सकते हो या फिर आप कॉलम वाले ऑपरेशन से कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप किसी भी ऑपरेशन से कर सकते हो। तो मैं आपको इसको एक क्वेश्चन नंबर मतलब जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 3x3 का अवयव, तो हम इसे एक बार आप इसे बाई कॉलम ऑपरेशन से कर लेते हैं हम, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे, इससे अगले को हम रो से कर लेंगे, बट एक आध बीच में अगर हम ऑपरेशन इसे लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया आप इसी ऑपरेशन को तो लगा सकते हो, ए इक्वल आई इंटू ए, बट होता ये ए इक्वल ए इंटू आई। लगा आप किसी को तो इंटू में कोई दिक्कत नहीं होगा किसी से भी, बट हम इसे कॉलम के उससे करते हैं। हमने कंडीशन क्या है इसमें, बस अगर आपने एक बार कॉलम को यूज कर लिया है तो आपको एंड तक कॉलम ही यूज करना है। अगर आपने शुरू में रो ऑपरेशन से कोई भी मतलब रो आपको या 1 बना दिया, आपने 0 बना दी, तो हम बीच में उसे हटा नहीं सकते, फिर हमें लास्ट तक वो रो से ही करना होगा। अगर हम शुरू में कॉलम से करते हैं तो हमें लास्ट तक कॉलम से ही करना होगा। तो इसलिए हम कॉलम से भी करके देखते हैं, जिससे कि हम इससे भूले नहीं। कॉलम वाले जो होता है आपका तरीका, जिसे मैनेजमेंट बोलते तरीका, उसे हम भूले नहीं और करते हैं यार, करते हैं इसे क्वेश्चन को। तो चलिए ये आपका ए इक्वल लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। क्या है आपका ए इक्वल आपका 2 - 3 3, और ये 2 2 3, और ये 3 - 2 और ये 2, ये आपका ए इक्वल, ठीक है। अब आपका आई इक्वल क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ए, ठीक है। ये आपका आई है। अब आपको कॉलम मैंने आपको बताया क्यों कॉलम से कर रहे हैं, एक बात और बता दूं आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि इन दोनों को हम कॉलम को जोड़ दें तो ये हमारा 1 पहले 0 हो जाएगा ये, और हमें ये 0 भी लाना होता है, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारा आधा सा क्वेश्चन एक ही ऑपरेशन से हो जाएगा। तो आपका देखिए अब आप क्या करोगे, कॉलम का ऑपरेशन लगाओगे कि C2, आपने C2 में ऑपरेशन लगाया है C2 प्लस C3 का, किसका लगाया है C2 प्लस C3 का। तो आप देखोगे कि C1 को आप ऐसे ही लिखोगे 2 2 3, इन दोनों को जोड़ोगे तो 0 आएगा, और हमने C2 में लगाया है तो 3 को भी हम एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। आपको इन दोनों को जोड़ा तो 2 आ गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें ऑपरेशन लगाएंगे 1 0 0, इसे 0 1, ठीक है। ये आपका ए इक्वल क्या हो गया, आपका ए इक्वल हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को आप जब जोड़ोगे तो ये आपका क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो हमसे पूछ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है कि ऑपरेशन लगाते हैं हम, इसमें से इसे घटा देते हैं, C3 में से C2 को घटा देंगे तो हमारे पास यहाँ 1 मिल जाएगा। तो लगाते हैं C1 में हमें ऑपरेशन लगाना, C1 की जगह पे लगाना, तो C1 सॉरी, फिर वो हमारा C3 आ पाएगा। क्या करना है हमें, C3 में से हमें क्या घटाना है, माइनस के C1 कर देना है। क्या करना है C1, तो हमारे पास क्या आएगा हमारा कि ये आपका 1 हो जाएगा, इसमें से इसे घटाओगे तो ये भी आपका 1 हो जाएगा, इसमें से हम इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये भी सॉरी इसमें से इसे घटा रहे थे हम, तो इसमें से जब इसे घटाओगे तो ये आपका क्या आएगा -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ये आपका क्या होगा, इन दोनों इसमें से आप ये आपका 0, ये 5, ये 0, ये आपका 3, ये 3, ये 2, ठीक है। इस प्रकार रहेगा आपका।
अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है, इन दोनों इसमें से इसे घटाओगे, सॉरी इसमें से इसे घटाओगे तो माइनस का 1, इसमें ये 0 हो जाएगा, ये भी इसमें से इसे घटाओगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 1, ठीक है, 1 आ गया आपका। यहाँ पे ये था। अब आपको ये 0 1 1 0 0 1 ये आपका यहाँ पे आपको ए लगा देना है। क्या करना है, ए लिख देना है। अब आपको क्या करना है कि अब हमारे पास ये 1 मिल गया, ये 0 बनाना है और ये करना आगे। तो हम इसे में क्या ऑपरेशन लगाते हैं सर कि C1 हो गया हमारा। अब हमें लगाते हैं हम इसमें C1 में एक ऑपरेशन लगा देते हैं सर कि क्या ऑपरेशन लगा देते हैं बताइए। C1 में ऑपरेशन लगाएंगे हम C3 में ऑपरेशन लगा देते हैं। इसमें से इसे घटा देते हैं, इसमें इसको गुणा करके 3 का गुणा करके इसे घटा देते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। तो चलिए करते हैं क्या ऑपरेशन लगाना है, C3 में ऑपरेशन लगाते हैं हम किसका, C3 माइनस 3C1 का। ये ऑपरेशन लगाया हमने यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारे पास बताइए, क्या आएगा कि सर ये 1 आ गया, ये 1, ये -1, ये 0, ये 5, ये 0, ठीक है। ये हमारा इसमें से इसे घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें से इसे घटाएंगे 3 का गुणा करके इसमें से तो 0 आ जाएगा, इसमें से इसको 3 को गुणा करके घटाएंगे तो ये C3 में से इसे घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, प्लस का 5 आ जाएगा। और ये आपका क्या होगा, ये आपका C3 में ऑपरेशन लगाया हमने तो इसे तो ऐसे ही लिख लेंगे 1 0 1 0 1 1। अब इसमें से आपको C3 में से 3 का गुणा करके ये घटाना है तो ये आपका क्या होगा, प्लस का 3 आएगा। क्या आएगा आपके पास, प्लस का 3 आ जाएगा। और ये आपके पास 0 हो जाएगा, ये आपके पास 2 हो जाएगा क्योंकि इसमें आपको 3 का गुणा करना है, वो भी -3, इसमें से 1 गया है तो -2 बचेंगे। क्या बचेंगे, -2। ये आपका ए होगा। क्या होगा आपके पास, ए, ठीक है, ए हो जाएगा आपके पास। अब चलते हैं आगे। तो अब आपको पता है कि इसमें क्या ऑपरेशन लगाना है हमें, बताइए क्या ऑपरेशन लगाना है हमें इसमें कि हमारा ये हो जाए। अब हमारे पास ये 5 है, ये और हमारे पास क्या करना है हमको कि बताइए क्या करना है हमें ये 0 लाना है और ये भी 0 लाना है, ठीक है, ये 0 और ये भी 0 और ये 1 लाना है। तो कैसे लाएंगे हम, एक ही जो फॉर्मूला लगा देते हैं। हम क्या करते हैं कि C1 में एक ऑपरेशन लगा देते हैं, C1 माइनस 1/5 C2। इसमें 5 का भाग दे से इस दोनों को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा और इन दोनों को घटाओगे तो आपका 1 ही आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे करते हैं। चलिए अब देख लेना इसे, हम डायरेक्ट करते हैं अगले पेज में। तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, जब आप करके देखोगे तो, ठीक है। ये इतना आने के बाद आपको क्या करना है कि अब नेक्स्ट ऑपरेशन लगाना हमें। ये हमारे पास 1, इसे हमें 1 करना है, क्या करना है, 1 करना है और आपका इसे 0 करना है इसे। तो हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, हम इसमें ऑपरेशन लगाते हैं C1 में। क्या करते हैं, इसे 0 करते हैं पहले। तो C1 में हमने एक ऑपरेशन लगाया, C1 में C1 प्लस 1/5 C3, ठीक है, ये ऑपरेशन लगाया हमने। तो क्या आएगा हमारे पास, बताइए क्या आएगा, करिए। तो ये आपका क्या आएगा, 1 0 0 और ये आपका 0 हो जाएगा क्योंकि ये 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0। अब आपको और बाकी के ऐसे ही लिख देने एज इट इज 0 0 5 और इसे करेंगे तो हम क्या आएगा आपका, इन दोनों को करने पर हमारा ये माइनस के क्या आएगा आपका, -2/5 हो जाएगा, ये -1/5 हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा। ये आपका सेम एज इट इज लिख देना आपको 1 और ये आपका 3 0 -2। इसके ए आपका मल्टीप्लाई में चल ही रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है
कि ये आपका यहाँ तक हो गया। अब आपको ऑपरेशन लगाना है कि ये दोनों 1 हो जाएं आपके, बाकी सब 0 रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ऑपरेशन क्या लगेगा कि अब हम डायरेक्ट मैं आपको एक बात और बताऊं अभी नहीं, कि जैसे कि हम इसमें ऑपरेशन लगाते हैं C2 में ऑपरेशन लगाया हमने 1/5 का भाग देने में, तो हम कॉमा करके एक साथ 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ C3 में ऑपरेशन लगा दिया हमने 1/5 का C3 में। आप ऐसे ही R1 से कर रहे होते, मतलब कॉलम रो साइड से कर रहे होते, तब भी आप किसी का भी मतलब एक संग 2 ऑपरेशन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका होता है। तो आपको क्या करना है 1/5 से भाग दे देना है दोनों में। इसमें देंगे तो ये तो इसमें तो देना ही नहीं 1 0 0, इसमें दोगे तो 0, ये 1 हो जाएगा, ये 0, इसमें दोगे तो ये 0 0, ये 1 हो जाएगा। इसमें आपको देना नहीं है कॉलम 1 में, तो ये -2/5 -1/5 माइनस के मतलब सॉरी 2/5 प्लस के। अब आप इसमें भाग दोगे तो ये 0, ये 1/5 आपका, ये 1/5। इसमें भी आप 1/5 से गुणा कर रहे हो तो 3/5 और ये आपका 0, ये माइनस के 2/5 हो जाएगा। इनटू में आपका ये चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका सभी का, आई होप हो गया होगा। तो आपको आई यहाँ पर मिल ही गया। अब आपको ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स इक्वल क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा -2/5 -1/5 2/5, ये आपका 0, ये 1/5, ये 1/5, ये आपका 3/5 0 -2/5। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आई होप सबका हो गया होगा, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपको क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। मैंने आपको बता दिया था क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको ए इनवर्स ही निकालना, बट इसे क्या करते हैं हम, पहले हमने कॉलम का कर लिया है, अब हम इसे क्या करते हैं भाई, रो ऑपरेशन करते हैं। क्या करते हैं, रो ऑपरेशन करते हैं, जिससे कि आपको ऑपरेशन कॉलम वाला भी याद रहे और क्या याद रहे, रो वाला भी। तो चलिए करते हैं इसे। अब आपको क्या करना है, ए इक्वल आई इंटू ए। ठीक है, अब आपको ए इक्वल, ये आपके पास क्या है 1 3 -2 और 3 माइनस के 0 और ये माइनस के 5, ये 2 5 0। ठीक है, अब आपको इसी प्रकार यहाँ पे लिखना है, आई लिखना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इनटू में आपका चलेगा क्या, ए चलेगा। क्या चलेगा आपका, ए। तो आप देखोगे कि सर इसमें क्या ऑपरेशन लगा। मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि हम एक साथ 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो हम इसमें साथ ही साथ 2 ऑपरेशन लगाते चलते हैं, जिससे कि क्वेश्चन जल्दी कवर हो जाए। तो देखेंगे इसमें कि हम क्या ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन वही लगाने जो आई बनाने के लिए बन रहे हो। जैसे कि हम इसमें ऑपरेशन लगा दें क्या आपका कि R2 में इसमें R2 में ऑपरेशन लगा देते हैं हम कि 3R1 को क्या करते हैं, जोड़ दें। क्या कर देते हैं आपका, जोड़ देते हैं। तो क्या बनेगा आपका, बताइए क्या बन जाएगा आपका, एक मिनट। तो चलिए, मतलब मुझे थोड़ा एक कॉल आ गई है अर्जेंट में, तो मुझे जाना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन आपको 16 भी या तो आप रो से कर लीजिए या कॉलम से कर लीजिए, आपको यही करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको इसी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 16 एंड आपको क्या करना है, आपके लिए होमवर्क भी है, लास्ट आज की क्लास है और ये आपकी 3.4 कंप्लीट होती है। और क्वेश्चन नंबर 17 भी आप ही को करना है। क्वेश्चन नंबर 17 भी सिंपल है और क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका सिंपल है, तो ये दोनों आपको खुद से करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 है जो आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, उसमें आपको क्या कहा है कि आपको एक ऑप्शनल दिया है उसमें, जिसमें कि आपका डी है जो आपका कि आपका क्या होता है, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 18 में। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 18 को आप, कि क्वेश्चन नंबर 18 है आपका जो, उसमें क्या है आपका
आपका आव्यूह है कोई भी, जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं आव्यूह, आपका ए तथा बी ए एक दूसरे के व्युत्क्रम, क्या है आपके पास, व्युत्क्रम होंगे। अब आपको पता है व्युत्क्रम होंगे केवल यदि अब वो कब व्युत्क्रम होंगे, अगर आपने लास्ट वीडियो अगर हमारी देखी है तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर दोगे। जैसे आपको ऑप्शन दिया है ए इक्वल बी इंटू ए, बी ऑप्शन है आपके पास ए बी इंटू बी ए इंटू 0, सी ऑप्शन है आपके पास कि ए बी इक्वल आपका 0, बी ए इक्वल है आपके पास आई है आपके पास, ठीक है। अब आपके पास डी ऑप्शन है कि ए बी इक्वल बी ए इंटू क्या है आपके पास आई। तो आप देखोगे कि मैंने आपको जब लास्ट जो क्लास थी, बेसिक क्लास थी 3.4 की, उसमें मैंने आपको पोर्शन बड़े अच्छे से समझाया था कि आपको इसमें क्या करना है। जैसे कि हम हल कर देते हैं इसे, थोड़ा सा लिखने का पोर्शन है इसमें, मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। हल करना है इसमें, क्या करना है, ए बी इक्वल आपका क्या है बी इंटू ए इक्वल है आपका 1, ठीक है। केवल क्या है आपका, केवल इस स्थिति आपको लिखना है, केवल इस स्थिति, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, क्योंकि जब उसका उल्टा करते हैं तो आई के समान हो जाता है। वो क्या बनता है आपका आई में, मतलब कि क्या बोलते हैं उसे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। क्या बनता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपका क्या होगा, इस स्थिति में ही आव्यूह, आपको ये लिखना है, इस स्थिति में ही आव्यूह ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। क्या होंगे, व्युत्क्रम होंगे, ये आपको लिख देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका क्वेश्चन मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आपको कराने वाले हैं क्या, 3.4 की विविध प्रश्नावली, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 की आपको विविध प्रश्नावली कल कराई जाएगी। तो बने रहेंगे हमारे चैनल के साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, साथ बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे रहे ना। तो चलिए मिलते हैं कल। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स के करके बताना आपको कमेंट कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए मिलते हैं कल के टाइम। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।